जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सर्विस क्लासेज केजीजी। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, प्यारे भाइयों और बिहार के तमाम परीक्षार्थियों जो बीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो बिहार दरोगा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबों का मैं सर्विस एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल सर्विस क्लासेज केजीजी पे। साथियों, आपको पता है कि बिहार का कोई भी एग्जाम हो और करंट अफेयर से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। आइए आज का हम 14 जून 2023 के करंट अफेयर को देखें, क्योंकि करंट अफेयर क्या है, बिहार के किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के बारे में, अगर आप सब कुछ कर रहे हैं और करंट अफेयर नहीं कर रहे हैं तो फिर लास्ट टाइम में आप वनडे की तरह करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, लेकिन वनडे एग्जाम की तरह करंट अफेयर पढ़ने से आपका करंट अफेयर नहीं होगा। तो यहाँ हम जो है वो करंट अफेयर करेंगे साथियों, किसके रूप में, तो बिल्कुल अच्छे से न्यूज़पेपर के रूप में और बहुत सारे पीडीएफ के थ्रू। सबसे पहले आइए हम लोग न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस देख लेते हैं। तो भारत भर्तियों में भाई भतीजावाद खत्म, भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। किसने कहा है? मोदी जी ने। रोजगार मेले में प्रधानमंत्री बोले भारत अब ज्यादा स्थिर, सुरक्षित और मजबूत देश। ओके। और कहा वंशवादी पार्टियों ने भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर करोड़ों युवाओं से विश्वासघात किया। एक तरफ रेट कार्ड तो दूसरी तरफ रेसेप कार्ड। तो अब ये सब तो राजनीतिक मुद्दा है, तो इसको छोड़िए। नेट यूजी में तमिलनाडु के प्रबंधन वांध के बोरा वरुण ने किया टॉप। तो आपको पता है कि नेट यूजी में तमिलनाडु के प्रबंधन और आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण ने किया है टॉप। और इस बार जो सामान्य श्रेणी पिछले साल के मुकाबले सभी श्रेणियों का बढ़ा कटअप। इस बार सामान्य श्रेणी का कटअप आप देख ही रहे हैं कितना है, लगभग कटअप बढ़ के कितना हो गया है, तो ये 715 से 717 हो, अभी इस बार हो गया 720, तो बढ़ गया है। ओके, ठीक है। और ओबीसी का भी 116 से 136 हो गया है। ओके, अधिकतम व न्यूनतम अंकों में अधिकतम अंक तो 715 था पिछले बार और न्यूनतम 117, लेकिन इस बार क्या है, अधिकतम 720 है और न्यूनतम 137। मतलब एक तरफ अधिकतम बढ़ा है, दूसरी तरफ न्यूनतम घटा है साथियों। तो ये था इस बार का यूट जो एमबीबीएस के लिए जो एग्जाम हुआ था नेट यूजी का, उसके बारे में। तो ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। भारतीय सेना में पाक नागरिक जांच के आदेश। भारतीय सेना में पाक नागरिक, आप बताइए, भारतीय सेना में पाकिस्तानी नागरिक के काम करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य की सीआईडी को इसकी शिकायत दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए। हुगली निवासी विष्णु चौधरी ने 6 जून को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने सेना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कई पाकिस्तानी नागरिक को विभिन्न पदों पर नियुक्ति का दावा किया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने मामले पर सुनवाई करते हुए पिछले इसके पीछे पाक के खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने की आशंका जताई है। याचिका में कहा गया कि कोलकाता में सेंट बैरकपुर आर्मी कैंप में 2 पाकिस्तानी नागरिक काम कर रहे, इसमें नाम जयकांत कुमार और प्रद्युमन कुमार है। कथित तौर पर उन्होंने पाकिस्तान से आने के बाद नाम बदलकर यहाँ का पहचान पत्र प्राप्त किया और बाद में भारतीय सेना में शामिल हो गए। ऐसा हो सकता है, ये सब जांच का विषय है। याचिकाकर्ता का दावा, नियुक्ति के पीछे बड़ा गिरोह है सक्रिय। बंगाल में 7 जिलों में केंद्रीय बलों की सुरक्षा में होंगे पंचायत चुनाव। तो पंचायत चुनाव कराने का अधिकार किसका है? राज्य सरकार का है। और बंगाल में होने वाला राज्य सरकार के पूर्व सीएम जितिन मांझी के बेटे संतोष ने दिया नीतीश सरकार से इस्तीफा। आपको पता है कि संतोष कुमार सुमन, जो कि हम पार्टी के थे और राजद से जिसको एमएलसी बनाया गया था, वो क्या किए हैं, वो इस्तीफा दे दिए हैं। और इस्तीफा दे के अब भाजपा के साथ जाए या किसी और के साथ जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी चाहती थी हम का विलय जेडीयू में हो जाए, क्योंकि जेडीयू हमसे ही टूट कर बना था। लेकिन जितिन राम मांझी नहीं माने और नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। वैसे तो 23 बड़ी पार्टियों का महागठबंधन होने वाला है पटना में, लेकिन उससे पहले जितिन राम मांझी का जाना क्या है पता नहीं, राजनीतिक बयानबाजी मैं नहीं करूंगा। पानी के बकाये बिल के निपटारे को अगस्त से एक मुश्त योजना। अब कहता है सीएम बोले दिल्ली जल बोर्ड उपभोक्ताओं के घर भेजेगा पानी का नया बिल। अब पानी, वैसे पानी फ्री है 200 लीटर, लेकिन उससे ज्यादा जो भी लगता है दिल्ली में तो उसका पैसा देना होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कोरियन और चाइनीज भाषा के शुरू होंगे 2 नए कोर्स। तो देखिए, फॉरेन भाषा पढ़ने से ये होता है कि जब आप फॉरेन भाषा पढ़ते हैं
तो आप क्या कर सकते हैं, उस फॉरेन कंट्री में जाके भारत के राजनयिक के रूप में रह सकते हैं, भारत के राजनयिक के सिपे सालार के रूप में। निजामपुर, जैती, रवाता और देवराला भी बनेंगे आदर्श गांव। तो ये सब यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की मांग खारिज। तो दिल्ली हाई कोर्ट में सूचना का अधिकार आरटीआई के अधिनियम के तहत मुख्य परीक्षा में सभी 7 प्रश्न पत्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका और उसके मॉडल उत्तर के साथ उपलब्ध कराने की मांग को ठुकरा दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा का न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि उत्तर पुस्तिका को उजागर तभी किया जा सकता है जब सार्वजनिक हित में इसकी आवश्यकता हो। अदालत ने यह भी कहा कि सिविल सेवा परीक्षा की उत्तर पुस्तिका एक सफल उम्मीदवार को ही दी जा सकती है या नहीं, यह मुद्दा अब नहीं है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि सिविल सेवा परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को उजागर सार्वजनिक हित के लिए ही किया जाना चाहिए। हालांकि वर्तमान मामले में कोई जनहित होने के तथ्य पेश नहीं किए गए हैं। ऐसे में मामले को ठुकराने की अकेल पीठ ने क्या किया है, तो राजनाथ सिंह ने की सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सीट की पैरवी। आपको पता है सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य और भारत भी इसका अस्थायी सदस्य बनना चाहता है, लेकिन क्या है कि भारत इसका अस्थायी सदस्य बनेगा कैसे, इस बात को क्या लेकर क्या है, अभी भारत मांग ही कर रहा है। अग्निशमन सेवा का होगा आधुनिकीकरण, राज्यों को 5,000 करोड़ रुपये देगा केंद्र, क्योंकि अग्निशमन के लिए आधुनिकीकरण होगा। 107, 108 जो बिहार में भी है उसके लिए होगा, ठीक ना। और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, उन्नत श्रेणी का सर्वेक्षण पोत संशोधक लॉन्च। तो सबसे समुद्री परंपराओं को बनाए रखते हुए चेन्नई में मंगलवार को गार्डन रीफ शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित चौथे सर्वेक्षण पोत लॉर्ज संशोधक को लॉन्च किया गया। मौके पर 22 एडमिरल अधीर अरोरा समेत अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय नौसेना के बड़े पहल में सर्वेक्षण। उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, कई इमारत को पहुंचा नुकसान। आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में कल शाम में झटके आए थे, भूकंप के झटके, और उधर जो है गुजरात और महाराष्ट्र में बिजपोय तूफान आया हुआ है, चक्रवात, जिसका नामांकन किसने किया है, बांग्लादेश ने किया है। सारा क्वेश्चन है इसी में, एक बार बस आप इसे देख लीजिए। बांग्लादेश में 14 एजेंट महज 2,000 रुपये में पार कराते हैं बॉर्डर। तो बांग्लादेश में जो आप लोग एनआरसी सुनते हैं उसका जरूरत है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में लैंड बाउंड्री है, और सबसे चौड़ी लैंड बाउंड्री है, सबसे लंबी लैंड बाउंड्री है, लगभग 4,092 किलोमीटर की। और उधर से होकर बांग्लादेशी भारत में आ जाते हैं, घुसपैठ करते हैं, भारत में क्राइम करते हैं, इसलिए जरूरी है। तो वही पर्दाफाश हुआ है। कहता है पीएलआई में 3.78 लाख लोगों को मिला रोजगार। 6 सेक्टरों, पीएलआई मतलब पर्सनल, तो 6 सेक्टरों में प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव योजना के तहत अब तक 46,800 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। चीन की आर्थिक मदद और कर्ज पर निर्भर है पाकिस्तान का नया बजट। तो बिल्कुल अब तो चीन का क्या है, रखेल हो चुका है पाकिस्तान। चाहे उसकी कोई भी प्रधानमंत्री आए, नवाज शरीफ आए या इमरान खान आए, वो तो चीन के कहे पर ही चलता है और चीन के हिलाने पर हिलता है। तेल की खेप भेज, रूस बोला पाक को बढ़ाना चाहते हैं संबंध। तो सीमा शुल्क लगने से 60% तक कम हुआ नेपाल के ग्राहक। अब रूस तो इसलिए पाकिस्तान को तेल भेज रहा है क्योंकि रूस का तो तेल कोई खरीद नहीं रहा, भारत और पाकिस्तान ही खरीद। लिव इन में रहने वाले नहीं मांग सकते तलाक। लिव इन में जो रह रहा है वो तलाक क्या मांगेगा, शादी किए ही नहीं हो तलाक मांगोगे, भैया शादी किए ही नहीं तो तलाक क्या मांगोगे, जिस दिन मन है उस दिन अलग हो जाओ। है सिंधु नदी प्रवाह क्षेत्र जितनी ऊंचाई उतना सूखा। कहता है जस मंडी, तो सिंधु नदी भारत में दमचोक दर्रे से पास करती है। कल ही आपको इंडियन ज्योग्राफी के क्लास में इसको डिटेल से पढ़ाया गया है। तो आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने सिंधु नदी के प्रवाह क्षेत्र में ऊंचाई और सूखे से हुए बदलाव के संबंध में पता लगाया है। अध्ययन से यह साबित हुआ है कि ऊंचाई और सूखे के बीच एक मजबूत संबंध है। निचले क्षेत्रों में वर्षा के रुझान देखने को मिले हैं। ऊंचाई वाले भूकंप वाले सूखे की घटना होती है। हरियाणा में कल से बारिश के आसार, 6 जुलाई के बाद प्रदेश में आएगा मानसून। ओके, तो ये मानसून पूर्व जो बारिश है इसे क्या क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं आप लोग नहीं जानते हैं। तो जैसे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं, कर्नाटक में चेरी बलेसम कहते हैं, महाराष्ट्र में आम्र वर्षा कहते हैं। ओके, राजस्थान में तो इस समय वर्षा होती नहीं है, उससे पहले जो वर्षा होती है ठंडे के क्षेत्र में उसे मावाद कहते हैं। पूर्व सीईओ डार्सी कारो, भारत सरकार ने दी थी ट्विटर को बंद करने छापेमारी की धमकी। तो डार्सी जो है, जो कि पहले ट्विटर के सीईओ थे और अभी नहीं है क्योंकि अभी तो एलन मस्क है, तो उन्होंने कहा है कि डार्सी जो था, भारत सरकार जो है किसान आंदोलन के दौरान हमें कह रहा था कि भैया आप क्या कीजिए, बहुत सारे अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए। तो ये तो होते रहते हैं। हम लोग जब एसएससी वाला किए थे तो भी क्या था, फोर्स की वैश्विक सूची में रिलायंस 8 पायदान चढ़कर 45वें स्थान पे। तो दुनिया के सबसे अमीर देशों में लोगों में 45वें स्थान पर कौन है, तो मुकेश अंबानी आ गए हैं। ओके, आइए
अब हम लोग आज का करंट अफेयर देखें। हाल ही में किस बैंक ने आई एम अडियार इज मी अभियान शुरू किया है? ये कौन क्या है? फेडरल बैंक। आई एम अडियार इज मी अभियान शुरू किया है कौन? फेडरल बैंक। इस अभियान का उद्देश्य है अडियार का स्थानीय समुदाय का सम्मान और जश्न मनाना। अभियान के तहत फेडरल बैंक के अडियार शाखा ने, फेडरल बैंक के किसने? अडियार शाखा ने ये स्टार्ट किया है। ओके, संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। अडियार के जीवित भावना को दर्शाते हुए जीवित पेंटिंग अब शाखा की दीवारों पर सुशोभित करती है। अभियान में अडियार को खास बनाने वाले व्यक्तियों की 40 सम्मोहक कहानियों को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी है। इस अभियान का उद्देश्य अडियार के सार को ग्रहण कर उसकी इस समृद्धि प्रकृति को, विरासत को क्या करना? बढ़ावा देना है। फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। यह एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ है? अल्वा कोची में है, केरल में है। बैंक भारत के विभिन्न राज्यों में 1370 शाखाओं का संचालन करता है। फेडरल बैंक के अबू धाबी, कतर, कुवैत, ओमान और दुबई में प्रतिनिधि कार्यालय है। बैंक को अपने ग्राहकों को खुदरा बैंकिंग, कारपोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी संचालन और धन प्रबंधन सहित कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। संस्थापक कौन थे इसके? केपी हरमिस थे और स्थापना 23 अप्रैल 1931 को नदेपुरम में हुआ था। ओके, अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार का इकाइयों का एक व्यापक डेटाबेस बनाने और रोजगार के अवसर को सुविधाजनक बनाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है और वर्धित लाभों के लिए व्यापक डेटाबेस के निर्माण। फैमिली आईडी पोर्टल बिना राशन कार्ड वाले परिवारों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कवर नहीं किए गए परिवार के लिए केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। आइए, उसके बाद है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो ये कौन है? आपका हरियाणा है। ओके, हरियाणा। और उसके बाद कहता है, किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा। तो मीनाक्षी लेखी अभी क्या है? तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 9 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मना रहा है और इस माह पूर्ण अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारी भाषा हमारी विरासत नामक एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। भारत सरकार में सांस्कृतिक राज्य मंत्री सुश्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदर्शनी का क्या क्या उद्घाटन। इस प्रदर्शनी में अभिलेखनीय भंडार के इतिहास की नकली निकाली गई मूल पांडुलिपि को चुनकर प्रस्तुत किया जाएगा। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति व नीली क्रांति का अग्रदूत रहा हरियाणा अब जल संकट से निपटने और भावी पीढ़ियों को विरासत में जल प्रदान करने के लिए जल क्रांति में कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में अपने भागीरथी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज राज्य की द्विवर्षीय एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 का शुभारंभ किया है। ओके, ठीक है। कहता है, भारत में कौन सा देश 2030 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने का सहमत हुआ है? तो यह सर्बिया। आपको पता है कि सर्बिया के तो इधर बगल में सर्बिया के खिलाड़ी भी दिए हुए हैं, नोवाक जोकोविच, जो कि एक सीजन में 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, मतलब 3 बार। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। 8 जून को बेलग्रेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उसके सर्बियाई समकक्ष अलेक्जेंडर ब्यूसिक ने दशक के अंत में 320 मिलियन यूरो के अरब यूरो का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है। टेनिस में सर्बियाई नोवाक जोकोविच ने अपना 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल करते हुए फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। नोवाक जोकोविच 23वें ग्रैंड स्लैम खिताब तक पहुंचने वाले पहले पुरुष बन गए हैं। उन्होंने कैस्पर रूड को सीधे सेटों में हराकर यह खिताब जीता। यह जीत जोकोविच को अपना तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब दिलाती है और राफेल नडाल के सबसे बड़े खिताब जीतने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ती है। उन्होंने 36 साल और 20 दिनों की उम्र में सबसे पहले रोनाल्ड गोरस चैंपियन के रूप में राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया। वह कम से कम 3 बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम इवेंट जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए, मतलब सभी चारों, जो 4 होता है आपको पता है। तो देखिए, पुरुष एकल का विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। उप विजेता कौन है? कैस्पर रूड। महिला एकल के विजेता है युगा स्वेटेक और उप विजेता है कैरोलिना मुनोज। और पुरुष पुरुष युगल के विजेता है इवान डोडिन और ऑस्टियन कॉर्जिस। और महिला युगल के विजेता है सी सुबी और वांग जिन्यू। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच ओपन 2023 आपको याद रखना है। सर्बिया के बारे में यहाँ जान लेते हैं। सर्बिया पश्चिम मध्य बाल्कन के लैंडलॉक देशों में है। 20वीं शताब्दी का अधिकांश समय तक यह यूगोस्लाविया का हिस्सा था। तो महान सम्राट यूगोस्लाविया का हिस्सा कौन है? सर्बिया। ओके, और प्रधानमंत्री कौन है? एना ब्रानाविक है और राजधानी क्या है? बेलग्रेड है।
ओके, और राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर वुसिक है। और मुद्रा क्या है? तो सर्बियाई दिनार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्बिया के बारे में, आप लोग याद रखिएगा। और इधर फ्रेंच ओपन के बारे में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कुमार गौरव सर का भी पीडीएफ है, तो सब भी करेंगे, बस आप लोग बने रहिए। हम लोग पूरा हाल ही में आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनी है? ये बनी है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने तो लगभग सभी, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने तो लगभग क्या क्या है, जितना भी क्रिकेट का मेन मुकाबला होता है, सारा मुकाबला कौन जीत लिया? ऑस्ट्रेलिया जीत लिया। ओके, भारत और मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन किस राज्य में संपन्न हुआ? तमिलनाडु, उत्तराखंड में। भारत और मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है इक्वेरियन। ओके, किसके बीच में? भारत और मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले, राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोली, और मुद्रा है रुपया। और 5 बार वनडे वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी, 1 बार टी20 वर्ल्ड कप और 1 बार टेस्ट चैंपियनशिप। तो अब आईसीसी का ऐसा कोई भी टूर्नामेंट नहीं है जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता नहीं। आइए उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, 6 जून 2023 को देश की सबसे तेज सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रेक पटना जंक्शन पहुंचा। यह ट्रेन पटना से रांची के बीच चलेगी, और यह ट्रेन पटना से रांची के बीच 6 घंटे की दूरी तय करेगी। 6 घंटे में तय करेगी। तो ओके, 6 घंटे में आप पटना से रांची आप लोग जा सकते हैं। भारत में जो वंदे भारत ट्रेन है, ये चलाया जा रहा है पटना से रांची के बीच। ओके, बिहार में स्कूल खोलेंगे सोनू सूद। बिहार के उन प्रतिभावान अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे सोनू सूद जिन्होंने गरीबी के कारण पढ़ने का मौका नहीं मिला है। इसके लिए सूद ने हाल ही में कटिहार के वीरेंद्र से संपर्क किया है। कटिहार में वीरेंद्र जी क्या करते हैं? गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो जिसको वीरेंद्र जी पढ़ा रहे हैं, उसी स्कूल को मॉडिफाई करने का काम कौन करेंगे? सोनू सूद करेंगे। ओके, तो ये सोनू सूद है, अनाथ बच्चे। ये बच्चा तो अब पढ़ रहा है खूब, इसका तो काम चक है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज के सुधार के लिए 60 दिनों के मिशन की तर्ज पर मिशन परिवर्तन की शुरुआत की। किस मिशन का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों और मरीजों के अनुकूल बनाना है? मेडिकल कॉलेज की मूलभूत सुविधाओं को में सुधार कर प्रदर्शन दिखाना होगा, और 1 महीने के बाद। कहता है, बिहार के सहरसा जिले के नील आर्यन ठाकुर ने लैटिन अमेरिकी देश पेरू में आयोजित मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता जीता। तो देख लीजिए, बिहार के कहा? सहरसा जिले के कौन? नील आर्यन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहरसा के ही थे सुशांत सिंह राजपूत। तो सहरसा जिले के नील आर्यन ठाकुर लैटिन अमेरिकी देश पेरू में आयोजित मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता जीत ली है। इसके साथ ही उन्होंने मिस्टर फिटनेस 2023 स्पेशल अवार्ड भी जीता। ओके, निपुण संवाद मानसिक पत्रिका के प्रथम अंक का उद्घाटन बिहार शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा किया गया। यह पत्रिका निपुण बिहार के लक्ष्यों को पूरा करने में शिक्षकों और बच्चों की मदद करेगी। मिशन निपुण के तहत बिहार में 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2026-27 तक कक्षा 3 तक निर्धारित दक्षता पूरा करना है। 6 जून 2023 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में सरकार ने राज्य में बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कुल 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे पहले सरकार ने बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए क्या था, 10 मई 2023 को बेफिक्र नामक ऐप लॉन्च किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बेफिक्र ऐप। तो बेफिक्र ऐप किसने लॉन्च किया है? तो बेफिक्र ऐप बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? तो बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं से बिहार को बचाने के लिए। कौन सा ऐप? बेफिक्र ऐप। ओके, याद रखिएगा। आपको पता है कि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। ओके, और बिहार से जब बीचों बीच से गंगा नदी बहती है, तो ये बक्सर के पास प्रवेश करती है और भागलपुर के पास निकलती है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि गंगा के बहुत सारे सहायक नदी है, जैसे बूढ़ी गंडक है, जैसे कोसी है, कमला है, बलान है, ये सभी। और इधर से सोन है, फल्गु है। ठीक है, जिससे क्या होता है, बिहार में पूरा बाढ़ आता है। और बिहार क्या है? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े ओलंपियाड साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड 2022-23 में पटना के 3 छात्रों ने रैंक हासिल की। पटना के अपर्णा झा ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पहला स्थान हासिल किया है। ओके, बिहार के औरंगाबाद जिले के जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। थी तो बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक। हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डेनिस फ्रांसिस कैरेबियाई देश त्रिनिदाद एवं टबैको के हैं, तो ये भी कराए हुए हैं, तो रिपीट कर रहे हैं। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी किया है। ओके, और कहता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में परिणाम बड़े राज्यों को केरल पहले स्थान पर, उसके बाद पंजाब दूसरे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है। छोटे राज्यों में गोवा पहले और मणिपुर दूसरे और सिक्किम तीसरे स्थान पर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर पहले और दिल्ली दूसरे और चंडीगढ़ तीसरे स्थान पर है।
हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्हें दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात दफन स्थल मिला है, जिसमें मनुष्य के छोटे दिमाग वाले दूर के रिश्तेदार और के अवशेष हैं, जिन्हें पहले जटिल व्यवहार के लिए अक्षम माना जाता था। ओके, कहता है शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने होमी लेनेंदी के कई नमूने की खोज की। एक पेड़ पर चढ़ने वाला पाषाण युग का होमी निमिड जोनासबर्ग के पास यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल मानव जाति की पालना के भीतर एक गुफा प्रणाली में लगभग 30 मीटर 100 फीट जमीन के दबा हुआ था। हेमिड रिकॉर्ड में अभी तक क्या है दर्ज है। मध्य पूर्व और अफ्रीका में पाए गए सबसे पुराने दफन में होमोसेपियंस के अवशेष मिलने शामिल थे। निष्कर्ष मानव विकास की वर्तमान समझ की चुनौती देते हैं, क्योंकि यह आमतौर पर यह माना जाता है कि जटिल अर्थ निर्माण गतिविधियों जैसे कि मस्तिष्कों को दफनाने के लिए बड़े दिमाग के विकसित होने की अनुमति है। ओके, तो इस तरह से मिला है कहाँ, जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। ओके, आइए अब हम लोग करते हैं, कहता है सीरी सीरी के किले के बारे में। कहता है पोर्ट क्षेत्र में गलती से एक मकबरे जैसे संरचना की खोज की गई, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण श्री फोर्ट चिल्ड्रन पार्क में नाविकरण का काम कर रहा था। श्री किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। श्री का किला अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। ओके, ये सब पता है आपको। इसका उपयोग एक गैरिसन शहर के रूप में किया जाता है, जहां उनकी सेना निवास करती थी। और खास गांव किले का विस्तार था, जिससे सेना का पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया था। ओके, और खिलजी किले के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य दिल्ली सल्तनत को मंगोलों हमले से बचाना था। और किले के वर्तमान खंडरों में से केवल एक ही संरचना बची है, इसका 4 दीवारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थापना कब हुआ, 1861 में। संस्थापक प्रमुख कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसे भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। नोडल मंत्रालय कौन है, सांस्कृतिक मंत्रालय है। ओके, और और यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और पुरावेश कला खजाना अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार देश के सभी पुरातात्विक गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ओके, अब आइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कहता है मार्शल के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर कौन है, तो सबसे महंगा शहर है मुंबई। ओके, ये आपको कल भी कराए थे। ओके, मार्शल के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई भारत के सबसे महंगे शहर के रूप में आया। सर्वेक्षण में 5 महाद्वीप को 227 शहरों का विश्लेषण किया गया है, ताकि प्रवासियों के लिए रहने की लागत निर्धारित की जा सके। मुंबई के बाद नई दिल्ली और बेंगलुरु सूची में दूसरे और तीसरे नंबर पर है। कहता है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजित किया जा रहा है साथियों आपका ओमान की खाड़ी में। ओके, कहाँ आयोजित किया जा रहा है, ओमान की खाड़ी में। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण कहाँ, ओमान की खाड़ी में। ओके, ओके, अब कहता है अरब सागर मुठे बिजपॉय साइक्लोन 2023 में किस देश का नाम रखा है। देश का नाम रखा है बांग्लादेश ने। आपको बता ही दिए हैं, बहुत बार आया है क्वेश्चन। और 900 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, 850 किलोमीटर, तो ये सब उतना इंपोर्टेंट नहीं है। साइक्लोन कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के समुद्र तट पर 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से देगा। बिजपॉय बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया है। इस शब्द का अर्थ है बंगाली भाषा में आपदा। क्या अर्थ है, आपदा अर्थ है। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन किया जाएगा भारत में। मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा, और ये लगभग 1996 के बाद पहली बार हो रहा है। ओके, भारत में 27 साल के बाद। ओके, और यही तो अपना अगला क्वेश्चन है, हु इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का रैंक है 108वां। विच स्टेट हैज द बिकमिंग फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट। तो पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन बन गया है, केरला। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स 2022, वेयर डज मुंबई स्टैंड इन द वर्ल्ड इन टाइम्स ऑफ प्राइस अप्रोच लग्जरी हाउसिंग। तो क्या है इसका 37th। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो 38 कितना 38 है। कहता है इन विच स्टेट द फर्स्ट बैच ऑफ 2585 अग्निवीर्स वेयर इंडक्टेड इन द नेवी विद द पासिंग आउट परेड्स एट INS चिल्का। तो ओडिशा। INS चिल्का where INS Chilka is situated in Odisha. It is a Chilka is a lake. India's largest lake is Chilka. Okay, largest salt water lake. In which state India Army and Air Force have conducted the Vayu Prahar exercise in the eastern sector, Arunachal Pradesh. Okay, passing out parade at
NIS Chilka is Odisha. In which state in Indian Army and Air Force have conducted the Vayu Prahar exercise in the East Sector, Arunachal Pradesh? The Konkan 2023 annual betrayal ministerial exercise were conducted between India and which country? Konkan betrayal are held in India and United Kingdom. Okay, 22nd March 20 to 22nd March 2023 in the Arabian Sea. In which country the multilateral exercise ASW exercise C Dragon 2023 in Health USA. Okay, which airline has unveiled the world first robotic check in the Eastern Emirat Airlines introduced world first robotic check-in assistant. Which country has launched Gaia Giga Chat AI chatbot? Russia Giga Chat AI chatbot to complete the Chat GPT. Russia. The president of which country has recently won the referendum to rewrite their constitution? Uzbekistan. The first border has been engaged by the Bolonganj of Sahel division between India and which country? Bangladesh. The scientists have discovered the genetic identification of wolf dog hybridization for the first time in which country? India. Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has unveiled the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in which country? तो Mauritius, उसके बाद चक्रा Canara Bank and NPCI Bharat Bill Pay have launched a cross-border inward bill payment service from Indian for the first time in which country? Oman. Okay, in which country the Repaila of India famous Sanchi Gate has been unveiled? Germany. Next question is International Shooting Sport Federation Junior वर्ल्ड कप 2023 की मेडल लिस्ट में भारत किस स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पे। शूटिंग में भारत हमेशा पहले स्थान पर रहता है। ओके, कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है स्वेज जर्मनी में आयोजित किया गया था। कहाँ? स्वेज जर्मनी में आयोजित किया गया था। पता है किस मंत्राल बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए यूनेस्को के मिशेल बेसिट पुरस्कार सम्मानित किया गया है? किसे? तो जगदीश बाकन को मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए किसे मिला है? मिशेल बेसिट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। एक भारतीय के लिए पहली बार रामानाथपुरम वन्यजीव गार्डन और मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के लिए क्या है? निर्देशक बाकन जगदीश सुधाकर को प्रभावी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए यूनेस्को के विदेश पर मिला है। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? ब्रिटेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले सुरक्षा करेगा। ओके, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। इन विच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एमयू साइन किया है? भारतीय कृषि परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए अमेजन इंडिया के साथ अमेजन किसान के साथ क्या क्या एमयू शामिल किया है? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को विश्व बाल निषेध दिवस है। कल ही आपको करंट अफेयर में करा रहे थे साथियों। ओके, हाल में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100 सब्सिडी का विस्तार किया है? ये कौन सा राज्य सरकार है? मेघालय फसल बीमा में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व महावत के रूप में लगे 3 लोगों को ताजे पानी के कछुए चित्तीदार तालाब कछुए की दुर्लभ प्रजाति को पकड़ने और खाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चित्तीदार तालाब कछुए के बारे में सामान्य नाम काला तालाब कछुआ, काला चित्तीदार कछुआ हैमिल्टन का ट्रोपिन है। तो ये क्या है? एक विवाद है। आइए अब आगे आज का बिहार स्पेशल करंट करते हैं। क्या कहता है? कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजारा हुआ वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। तो आइए वक्त बदलते हैं करंट अफेयर के साथ। किस राज्य में आओ खेलो सह गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना के तहत जिला मुख्यालयों में खेल परिसर विकसित किया जाएगा? तो बिहार में।
बिहार में किया भी गया है। सभी जिलों में 38वें युवा खेल विकास कार्यक्रम के सभी जिलों में प्रशिक्षण के लिए 14 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें क्या है आपका, खो खो है, शतरंज है, बैडमिंटन है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, ताइक्वांडो है। ओके, इन सबों के बारे में, इन सभी इतने खेल को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओके, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के संदर्भ में बिहार राज्य का क्या स्थान है, तो न्याय वितरण के संदर्भ में बिहार राज्य का 16वां स्थान है। ओके, न्याय परिसर विस्तार, जजों की संस्था विस्तार, पुलिस विस्तार और न्याय प्रणाली में सुधार त्वरित यथा पटना हाईकोर्ट जिला कर्मचारी कोर्ट की न्याय प्रक्रिया तेजी के लिए। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बालिका वर्ग में बिहार का कौन सा स्थान रहा है, तीसरा। महाराष्ट्र का पहला रहा है। बिहार की टीम प्रदर्शन में सुधार हुआ है, बिहार की टीम ने कांस्य पदक जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार का स्थान क्या रहा, तीसरा रहा है। ओके, देख रहे हैं। और ये बॉय एंड गर्ल। ओके, कहता हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये जानते हैं यहाँ पे, सुरीनाम। कहाँ से, सुरीनाम से। और द्रौपदी मुर्मू कहाँ गई थी, तो सर्बिया भी गई थी। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप राष्ट्र, भारतीय सांस्कृतिक विरासत धरोहर, भारतीय भाषाओं का प्रचलन, भोजपुरी, हिंदी। ओके, कहता है किस राज्य में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया जाएगा, तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव महाराष्ट्र में विकसित किया जाएगा। ओके, थाने जिले में। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के प्रोत्साहन के लिए, सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा के विकास के लिए 2030 तक मुंबई में कार्बन न्यूट्रल गांव। ओके, जहां पे कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के कुल कितने संस्थान है, तो 6 संस्थान है। कितने संस्थान है, 6 संस्थान है। ओके, कहता है बिहार के जैविक फसल को बढ़ावा देने के संबंधित उत्पादों की खेती करने के लिए कितने लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, 10 लाख रुपए का। ओके, किस राज्य की तर्ज पर बिहार में जमीन रजिस्ट्री में आधार कार्ड अनिवार्य किया जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश की तर्ज पर। धोखाधड़ी रोकना, वास्तविक मालिकाना और हाथ की पहचान, एमपी बिहार। स्मार्ट मीटर भारत में पहली बार किसने लगाया, बिहार ने। बीपीएससी मॉडल कौन अपना रहा है, हरियाणा। और गरीबी भारत सरकार मॉडल और जीएसटी राजस्थान मॉडल जीएसटी और नगर निकाय चुनाव पश्चिम बंगाल अपना रहा है। हाल ही में भारत में किस टीम का हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है, पाकिस्तान को। भारत ने किसे, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। हाल ही में किसने अंतर्दृष्टि नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है, गवर्नर शक्तिकांत दास ने। डिजिटल भुगतान सुरक्षित। ओके, हाल ही में आईसीएआर के द्वारा बिहार के किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान घोषित किया गया है, मखाना अनुसंधान केंद्र। मखाना अनुसंधान केंद्र को, और जीआई टैग भी मिला है बिहार का। ओके, हाल ही में आईसीएआर द्वारा के किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का संस्थान घोषित किया गया है, मखाना अनुसंधान केंद्र को। बिहार में कितने जिलों में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जाएगा, तो 25 जिलों में। स्मार्ट सिटी मॉडल के तहत ग्रेडेड एक्शन। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति का चयन अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित होने वाले 23वें हैंडसेम लीडरशिप प्रोग्राम के लिए किया गया है, यह है गौतम कुमार प्रबंधन विन्यास के लिए। हाल ही में किस व्यक्ति को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये है आपके धर्मेंद्र कुमार। कौन है, धर्मेंद्र कुमार जी है। ओके, किस व्यक्ति को बिहार गौरव सम्मान सम्मानित किया जाएगा, तो बिहार गौरव सम्मान सम्मानित किया जाएगा कासिम खुर्शीद को। किसे, कासिम खुर्शीद को। हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया, मनोज सिन्हा ने। कहा है, उपराज्यपाल है यहाँ के मनोज सिन्हा। ओके, कहता है किस देश ने अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण का मेजबानी किया, तो मालदीव ने। किसने, मालदीव ने। मालदीव। हाल ही में जारी CSI रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो तेलंगाना। पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य, तेलंगाना शीर्ष पर रहा है। तथा हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था के ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, IIT मद्रास। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खोली जा रही है, चीन में। ओके, कहता है कुशेश्वर झील कहाँ स्थित है, तो रामसर साइट की मांग चल रही है कुशेश्वर झील। और कहाँ स्थित है, तो दरभंगा में स्थित है। कहाँ स्थित है, दरभंगा में स्थित है। ओके, उसके बाद कहता है सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ स्थित है, तो सहरसा में स्थित है। जगतपुर झील कहाँ स्थित है, तो जगतपुर झील भागलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, भागलपुर में स्थित है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा ही। जगतपुर झील कहाँ स्थित है, तो भागलपुर में स्थित है। गोगाबिल कहाँ है, तो रामशाला स्तरी की मांग है, ये कटिहार में बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व गोगाबुल। तो जगतपुर कहाँ है, भागलपुर। कुशेश्वर कहाँ है, दरभंगा। सिमरी बख्तियारपुर कहाँ है, सहरसा। ओके, कांवर झील कहाँ है, तो एकमात्र रामसर साइट है, बेगूसराय के मंझौल में है, पक्षी विहार है। उसके बिहार के किस जिले में निम्न पूरा पाषाण काल का अवशेष मिले हैं, मुंगेर में। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना क्या है, तो सोन नदी घाटी परियोजना, चिरांद सारण नपाषाण। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना क्या है, तो 1967 में सोवियत संघ के किससे बना था, सोवियत संघ के मदद से बना था, बरौनी
बेगूसराय में, ठीक है ना। 1964 से 67 एडवर्ड चेमनेर। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एडवर्ड चमियार थे, ठीक है। कहता है बिहार राज्य का वर्णन किन दो महाग्रंथों में मिलता है? तो प्राच्य में ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद और ऋग्वेद में। और कहता है बिहार राज्य का वर्णन किन दो महान ग्रंथों में मिलता है? तो रामायण और महाभारत में भी मिलता है, ये दोनों महान ग्रंथ है। और फिर ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है, अगंतर निकाय और बौद्ध के अगुंतर निकाय बौद्ध में। और क्या कहता है महाभगवती सूत्र जैन ग्रंथ में भी बिहार के महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 18 पुराणों में बिहार के प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं मत्स्य पुराण और वायु पुराण, क्योंकि मत्स्य पुराण और वायु पुराण में क्या है? तो गुप्त वंश का जानकारी है। महर्षि कृष्णदेव परायण महर्षि वेद व्यास ने क्या किया? पुलकेन सेन किस राज्य के राजवंश से थे? तो पुलकेन से द्वितीय चालुक्य वंश से थे। ओके, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? प्राचीनतम राजवंश था नंद वंश। ओके, नंद वंश। और पल्लव क्या था? दक्षिण भारत का प्राचीनतम राजवंश पल्लव। कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। और कुतुब इस वंश का दूसरा नाम क्या है? ममलूक वंश। इसकी स्थापना कब हुई? 1206 में। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या खेलते हुए? पोलो खेलते हुए मर गया था। और उसके बाद उसका बेटा बना था राजा आराम सा। उसके बाद उसको हटा के कौन बना? उसका दामाद इल्तुतमिश शासक बन गया था। ओके, बता दूसरा आंगल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ किस संधि हुआ था? तो पहला आंगल मैसूर युद्ध जो है वो मद्रास की संधि, और दूसरा मंगलोर की संधि, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हुआ था। और चौथा तो संधि हुआ ही नहीं, काम तमाम हो गया उनका, मतलब मर गए थे टीपू सुल्तान जी। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई? भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई। ओके, और लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में प्रारंभ हुआ डाक सेवा, तार सेवा, रेल सेवा, पीडब्ल्यू का गठन, महिला शिक्षा, विधवा विवाह अधिनियम, ये सब किसने शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद बंगाल विभाजन किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय क्या हुआ था? सती प्रथा पंथ लगा था। ओके, और भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक भी किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्नवालिस को ही कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो बंबई में गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को। और अध्यक्षता किसने किया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। ओके, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। तथा सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र के कौन है? तो ज्योतिबा फुले थे सत्यशोधक समाज। और इन्होंने क्या लिखी थी? तो गुलामगिरी भी लिखी थी। ओके, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ओके, 1875 में किए थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्याग्रह प्रकाश, और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। ओके, 1937 में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बनाए गए थे, तो 7 राज्यों में, पश्चिम बंगाल को छोड़कर शेष 7 राज्यों में बनाए गए थे। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम संयंत्र में। और अरविंद घोष का जो इस संयंत्र केस में जो पैरवी किया था वो चित्तरंजन दास ने किया था, और सबूतों का अभाव में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया था। और उसके बाद वो पुडुचेरी में जाकर और आश्रम की स्थापना करते हैं और निष्क्रिय विरोध का नीति अपनाते हैं। ओके, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, लेकिन 2 ग्रह है जैसे कि शुक्र और कौन आपका यूरेनस, जो पूर्व से पश्चिम की ओर भी घूमता है। तो भूमंडलीय प्लेटनरी हवाएं कौन सी है जो कभी कभी सभी दिशा में नहीं बदलती है, जो कभी दिशा नहीं बदलती उसे क्या कहते हैं? भूमंडलीय प्लेटनरी हवाएं। जिसे स्थानीय पवन, पूर्वा हवा और पछुआ हवा क्या है? वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाह होते हैं, भूमंडलीय हवा। मानसूनी हवा 6 माह ध्रुवीय दिशा परिवर्तन, स्थानीय दिन रात की दिशा परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्थानीय। कावेरी जल विवाद किसके बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलोर को। भारत का सबसे बड़ा शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? माधापुर राजस्थान में। लॉरेंज बर्ग क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज बर्ग आय वितरण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आय वितरण को दर्शाता है लॉरेंज बर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तो ट्रेडिंग क्या है? तृतीय क्रियाकलाप है खेती, विनिर्माण और डेयरिंग। तो खेती प्राथमिक है, विनिर्माण द्वितीय, और डेयरिंग जो है तृतीय में आता है, दूध उद्योग। इनमें से किसने किसने राज्यों में गरीबी के लिए एक मुक्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है तो विकास है की शुरुआत किया? तो उत्तर प्रदेश ने। प्रकाश है तो विकास है। किसके लिए? बीपीएल परिवारों के लिए। भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू की गई थी? तो 1966 में। हो गए, और कृषि हरित क्रांति का जन्म हुआ था। और इस समय जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन वो मर गए थे 66 में ही। और किसे? एस एम स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। एग्जाम एक्सप्रेस, श्वसन क्रिया से निर्माण होता है ऊर्जा का।
कहता है शोषण में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से HCl निकलता है। अंडाणु का निषेचन होता है फलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्प्लिसियन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन से किसकी? सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि के। और लेक्रिमल ग्रंथि स्थापित करती है आंसू। आंसू जो निकलता है आपकी गर्लफ्रेंड छोड़कर जब जाती है तो किसकी वजह से? लेक्रिमल ग्रंथि। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल का। प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। रक्त तो प्राप्ति कहाँ से होती है? रक्त की उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा से। मानव शरीर का सबसे बड़ा अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ओके। गर्दा सवाल आज का ये है कि केंद्र और राज्य के व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ओके। और वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। आज का सवाल। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक क्लास और करेंगे। ओके। फटाफट देखिए, फिलीपींस में माउंट मियाना ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। ओके। माउंट मियाना ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस में है। उस पर 12 जून को मनाया गया विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। भारत के 4 बार के चैंपियन कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार जीता महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023। भारत ने किसे 4 बार के चैंपियन किसे हराया? दक्षिण कोरिया को हराया है। ठीक ना। कहता है कर्नाटक के कारी इसाद आम को मिला जीआई टैग। कारी इसाद आम को मिला जीआई टैग। ओहो आम, आई लव आम। कहता है भारत सरकार ने मणिपुर के राज्यपाल की अक्षमता में मणिपुर में शांति समिति का किया गठन। ओके। लक्षद्वीप के नीट्रो गार्डन प्रोजेक्ट ने सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य किया प्राप्त। कौन? लक्षद्वीप का नीट्रो गार्डन प्रोजेक्ट ने। ओके। भारतीय नौसेना के द्वारा अरब सागर में CBG नौ ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का किया गया आयोजन। कहाँ? भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन। अमित अग्रवाल बने UDAI कहता है आधार के CEO। अमित अग्रवाल कौन बने? आधार के CEO। कहता है श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम सागर समृद्धि की शुरुआत। पोलैंड की ईगा स्वेत और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का पुरुष खिताब जीता। सब करेंगे जितना भी पुरुष खिताब है सब। जर्मनी के INS जूनियर विश्व कप 15 पदकों के साथ भारत का पदक तालिका में रहा शीर्ष स्थान। इंडिया नंबर 1 पे रहा। ठीक ना। मायूस मत होना, जिंदगी से कभी भी वक्त तेरे नाम बना सकता है। मायूस मत होना, जिंदगी से कभी वक्त तेरा नाम बना सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। आइए, हाल ही में सक्रिय माउंट मेना ज्वालामुखी का उद्घाटन कहाँ हुआ? फिलीपींस में। माउंट मेना ज्वालामुखी फिलीपींस में जब निकलता है तो लावा में कौन सा गैस होता है? सल्फ्यूरिक गैस होता है। ओके। पिछली बार 2018 में हुआ था। इसकी ऊंचाई है जो 2462 मीटर की ऊंचाई है। और विश्व में ज्वालामुखी की पेटी कहाँ है? तो ऐसे विश्व ज्वालामुखी पेटी जो प्रशांत महासागर की पेटी है इस तरह से उसमें स्थित है। कौन आपका? फिलीपींस। हो गया। और फिलीपींस के पास ही तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है जिसका नाम है मेरियाना गर्त। और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और मिसाइल बरभोस भारत ने किसे बेचा है? फिलीपींस को। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर ही दिया जाता है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मणिपुर। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। पोपो का टेपेटल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। स्ट्रोम्बली भुवन सागर का प्रकाश स्तंभ है। वेरनद्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? वेरनद्वीप। कटोपैक्सी क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? कटोपैक्सी इक्वाडोर में। माउंट मोरापी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। सिनाबोआ कहाँ है? इंडोनेशिया में। और काका और विसुबियस कहाँ है? इटली के एटना द्वीप पर। कौन है? विसुबियस। इतना भी कहाँ है? हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। ओके। 21वां क्रम था। शुरुआत कब हुआ? 2002 को हुआ। थीम है सार्वजनिक क्या? सामाजिक न्याय बाल श्रम कांत। ओके। 21.8 करोड़ बाल श्रमिक है। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 भारत में भी बना था। संविधान में मौलिक अधिकार है। तो किसमें? तो 12 से 35 में जो है उसमें 24 में है कि आप बालकों को क्या कर सकते? खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। 23 में है बालाश्रम के बारे में, जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हैं। और 24 में तो इसे कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या कहते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 को। ओके। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 1 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को। इस बार का थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और होस्ट कौन था? कोट दी आइवरी। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? 14 जून को।
विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाएगा? 17 जून को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाएगा? 21 जून को। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाएगा? 21 जून को मनाया जाएगा ओलंपिक दिवस। 23 जून को सॉरी ओलंपिक दिवस मनाया जाएगा। 8वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 के विजेता कौन है? तो भारत है। किसे हराया है भारत ने? तो भारत ने इस बार किसे हराया है साथियों? भारत ने इस बार हराया है किसे? दक्षिण कोरिया को। ओके, हॉकी वर्ल्ड कप क्रम 15वां था, कहाँ आयोजित हुआ? ओडिशा में। जीता कौन? जर्मनी। उपविजेता कौन रहा? बेल्जियम। हॉकी विश्व कप का ये महिला विश्व कप है। तीन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यूपी में हुआ था, तीसरा स्थान यूपी को मिला है। पहला स्थान किसे मिला है साथियों? तो पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है। यूथ गेम में महिला प्रीमियर लीग में पहली बार मुंबई ने जीती है और कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। ओलंपिक 2024 का आयोजन 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? पेरिस में होगा। और इससे पहले वाला का कहाँ हुआ था? टोक्यो में। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ओके, और 2022 वाला बर्मिंघम में हुआ, 23 था। आईपीएल 2023 में तो 16वां आईपीएल था। कौन जीता? सीएसके जीता। किसे हराया? गुजरात टाइटंस को हराया। ऑरेंज कैप में किसे मिला? सुमन गिल को। पर्पल कैप किसे मिला? तो मोहम्मद शमी को। और प्लेयर किसे? प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला? तो दिल्ली डेयरडेविल्स को। लॉरियंस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो लियोन मेसी को। लॉरियंस स्पोर्ट 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? गोवा में। और 36वां कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ओके, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में पहली बार आयोजित किया गया। कौन जीता? आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है साउथ अफ्रीका में। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से। इस बार कौन जीता है? कर्नाटक जीता है संतोष ट्रॉफी। हाल ही में किस राज्य के करी इसाद आम को जीआई टैग मिला है? करी इसाद आम कर्नाटक को जीआई टैग मिला है। कंटेंडर के अकोला तालुक त्वचा पतली और गुद्दा अधिक और मीठा सुगंधित होता है। और जीआई टैग जो है भौगोलिक संकेत है, 1999 से शुरुआत हुआ है। सबसे पहले किसे मिला था? तो सबसे पहले मिला था 2004 में दार्जिलिंग के चाय को। ओके, पता है लांगरा आम यूपी का है जिसे जीआई टैग मिल चुका है। उसके बाद बोसो हली पेंटिंग जम्मू एंड कश्मीर का जीआई टैग। काकरा चाय कहाँ? कागरा चाय कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। यूरोपिया जीआई टैग मिल चुका है। उसके बाद मिर्चा मिर्चा चावल बिहार का। मंगही पान, शाही लीची और मिथिला मखाना ये सब बिहार के, जिसे क्या मिल चुका है? जीआई टैग। कुकुम अंगूर तमिलनाडु का, इसे जीआई टैग मिल चुका है। वाराणसी पान बनारस के यूपी का, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। ओके, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? अनुसुईया उड़के की अध्यक्षता में। अनुसुईया उड़के। ओके, मणिपुर में अगला राज्य 1972 में बना था। और पहाड़ी मैदानी में कुकी और नागा और मैती समुदाय के बीच में संघर्ष है। और पांच समिति अजय लंबा के जांच समिति अजय लांबा के नेतृत्व में बनाया गया है। और शांति समिति अनुसुईया उड़के के नेतृत्व में बनाया गया है जांच समिति। ओके, और आपसी समझ और सामाजिक एकता जरूरी है। ओके, कहता अंडर द अबे मनोहर अंडर हुज चेयरमैन एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पीस कमिटी इन मणिपुर अनुसुईया उड़के। अडानी ग्रुप के 5 प्रमुख अभय मनोहर। ओके, ये है अनुसुईया उड़के जी। मणिपुर का राज आपको पता ही है। कहते हैं मणिपुर जो है ये किस स्थित? इधर नागालैंड है और इधर क्या है? मिजोरम के बीच में स्थित है मणिपुर। मणिपुर में क्या है? तो लोकटक झील है। और लोकटक झील सांगाई हिरन पाया जाता है। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में क्या हो सकता है साथियों? तो जानते हैं आप, ये रात में आप सोइएगा कहीं और सुबह उठते उठते आप लोग का पड़ोसी क्या होगा? बदल जाएगा। ओके, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील है। असम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? गुलाब चंद कटारिया बने हैं। ओके, कहता है इनर लाइन परमिट कहाँ दिया जाता है? आंध्र प्रदेश से नागालैंड मणिपुर और मिजोरम इंट्री पास के लिए लिया जाता है। और थांगटा के कौन है? एम बीरेंद्र सिंह है। और कावेरी पहना योजना कौन शुरू किया? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल है। सीएम कौन है? बीरेंद्र सिंह है। ओके, हाल ही में चर्चा में यहाँ न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो लक्षद्वीप से। किससे है? लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप न्यू गार्डन प्रोडक्ट 1000 परिवार घर के पीछे और 20 सरकार छत। ठीक है, तथा सराहनीय प्रयास बेहतरीन परिणाम इससे पहले दिखाया गया है। लक्षद्वीप के लोग नई चीजों को सीखने और अपनाने के लिए कितने उत्साहित हैं। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? तो ये कल भी आपको पता है थे। 8 डिग्री चैनल हो गए। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है? तो मालदीप और मिनिकॉय के बीच में है। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। देख लीजिए, 8 डिग्री चैनल मालदीप और मिनिकॉय के बीच में है। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ठीक है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार और अंडमान और निकोबार के बीच में है।
हॉरिकल्चर क्या है? सब्जियों का खेती हॉरिकल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर केचुआ का कृषि। वेटिकल्चर अंगूर का उत्पादन। सेंडल पीक अरुणाचल प्रदेश में क्या हाईएस्ट पीक है? सेंडल पीक। ओके। हाल में भारत की नौसेना ने सीबीजी ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ किया है? अरब सागर में किया है। कहाँ किया? अरब सागर में किया है। नेवी हिंद महासागर में ऑपरेशन शक्ति सुरक्षा, हिंद महासागर चीन का प्रभाव और अरब सागर में आयोजन किया गया है। ओके। कोची के पास। ठीक। सिलिनेक्स 2023 इंडिया और श्रीलंका के बीच हुआ है। मित्र शक्ति भी इंडिया। शून्य मैत्री अभ्यास इंडिया और जापान के बीच। फ्रिंजेक्स इंडिया और फ्रांस के बीच। कोंकण इंडिया और यूके के बीच। अरब सागर चक्रवात बीज। कोपा इंडिया वज्र प्रहार और तर्कस। कोपा इंडिया वज्र प्रहार तर्कस इंडिया और यूएसए के बीच हुआ है। कोपा अमेरिका वज्र प्रहार और तर्कस इंडिया और यूएसए के बीच। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच। और डस्लिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित हुआ है। ओके। और साइक्लोन जो है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, और पहला ही था। ये क्या था? फर्स्ट था, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है साइक्लोन इंडिया और मिस्र के बीच। ओके। और हॉलीडे और लॉक लॉक शील्ड 2023 नाटो के बीच में एयर डिफेंस है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच होता है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को। किसे नियुक्त किया गया? अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI 2016 में आधार एक्ट के वैधानिक संस्था मंत्रालय कौन से मंत्रालय के अंतर है? तो ये मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के अंतर्गत है। और पुट्टा स्वामी कर्म के पुट्टा स्वामी केस में ये बताया गया है कि निजता क्या है? हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है। ओके। तो कौन बने हैं? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ। यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंडिया के सीईओ बने अमित अग्रवाल। कौन बने हैं? अमित अग्रवाल बने हैं साथियों, याद रखिएगा। ओके। हाल ही में LIC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC के अध्यक्ष पद पर सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? AK मोहंती को नियुक्त किया गया परमाणु ऊर्जा आयोग के पद पर। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार ग्रुप में किसे नियुक्त किया गया? नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में ट्विटर के नया सीईओ कौन बने? लिंडा याकलिना। ओके। क्योंकि ट्विटर का जो सीईओ था पराग अग्रवाल, उसे हटा दिया गया है। तो कौन बना? लिंडा याकलिना बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके। हाल ही में सीबीआई के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण सूद को। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को। किसे? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? मनोज सोनी को। और इस बार का जो क्वेश्चन था यूपीएससी का, हैया रदैया हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत सिंह को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रंजीत को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? सागर समृद्धि है। ओके। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग समुद्री तलहटी में जमी गाद को साफ करने के लिए स्टार्ट किया गया है। ओके साथियों। पता है प्रहरी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो BSF ने लॉन्च किया प्रहरी ऐप। अमर सागर पोर्टल किसने लॉन्च किया? त्रिपुरा ने। जलदूत ऐप किसने लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। और ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया? UGC ने CU जापान के लिए। और निदान पोर्टल मदक नशीले पदार्थ के रोकने के लिए निदान पोर्टल लॉन्च किया गया है। और सेल ऐप किसके लिए? चमड़ा उत्पादन के लिए सेल ऐप लॉन्च किया गया है। किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने लॉन्च किया है। CM दा हैसी पोर्टल मणिपुर में। ई अमृत ऐप नीति आयोग। और ई कुंभ पोर्टल किसने? द्रौपदी मुर्मू ने। ई कुंभ पोर्टल। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसे हराया है? कैस्पर रूड को हराया। किसे हराया? कैस्पर रूड को हराया है। देखिए तो याद, आज इस अभी तक कितने हो चुके हैं? 2 हुए हैं इस साल के। कौन? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन 4 होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल का कौन जीता है? नोवाक जोकोविच सर्बिया की है। और फीमेल के जीते बेलारूस के अर्चना सोलेरिव। ओके। उसके बाद फ्रेंच ओपन अभी हुआ, क्ले कोर्ट पर होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पुराना आई है 127वां हुआ था 1891 में पेरिस में रोले गोस्कोप पर। मेल में जीता है नोवाक जोकोविच, हराया कैस्पर रूड को। और इनका 23वां ग्रैंड स्लैम था किसका? नोवाक जोकोविच का। और फ्रेंच में कौन जीती है? इगा स्विएटेक। हराया है किसे? कैलोरीना को। किसे? कैलोरीना को हराया, इगा स्विएटेक ने जीता है। और अभी विंबलडन ग्रास कोर्ट पर होगा, अभी हुआ नहीं। और हार्ड कोर्ट पर कौन होता है? यूएस ओपन होता है सबसे लास्ट में। ओके साथियों। देखिए दोनों कैसे मुस्कुरा रही है जीत के। ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल में राफेल स्टेफनी ब्राजील के। सानिया और हराया किसे? सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को। जर्मनी में ISF जूनियर विश्व कप में 15 पदकों के साथ भारत रहा शीर्ष पर। ओके। फटाफट रिवीजन। हाल ही में वैश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का फटाफट रिवीजन के लिए एक दूसरा PDF है हमारे पास।
पता हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला देश बन गया है? ये बन गया आपका इजराइल। हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइल पवन सुरंग किसने लॉन्च किया? चीन ने। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? यूएई में। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है? न्यूयॉर्क। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है? भारत। 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? भारत में। सीएस रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तेलंगाना। किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने? संजय स्वरूप बने। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 2023 में भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान एस्पेनोजा पुरस्कार सम्मानित किया गया। इसका नाम क्या है? जयती गुप्ता। क्या नाम है? जयती गुप्ता नाम है। तथा जून 2023 में पहली बार अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका नाम था व्हीलर द्वीप, क्या उड़ीसा में। ठीक है ना। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ बनाया जाए? बेंगलोर में। इस मिसाइल की लंबाई 34.5 फीट है और मल्टीपल वर्ड लगाए जा रहे हैं। इसका वजन 1100 किलोमीटर है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है या 2000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। अग्नि 1 का रेंज था 700-800, अग्नि 2 का रेंज था 2000 किलोमीटर से अधिक की रेंज, अग्नि 3 2500, अग्नि 5 3500 और अग्नि 5 श्रृंखला में है। हाल ही में किस देश ने अरब सागर में बनने वाले चक्रवात का नाम बिजपॉय रखा है? तो बांग्लादेश ने रखा है बिजपॉय। बांग्लादेश में बिजपॉय का मतलब क्या होता है? तो आपदा होता है। मौसम विभाग बिजपॉय चक्रवाती तूफान का अधिकतर गंभीर श्रेणी में रखा गया। हिंद महासागर के चक्रवात का नाम कैसे किया जाता है? हिंद महासागर में 13 देश है जो चक्रवातों के नाम देते हैं। इन देशों के नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल है। इन 13 देशों में पहले ही नाम की सूची तैयार कर ली है। जैसे ही कोई चक्रवात इन देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है, सूची में एक विशिष्ट नाम उस चक्रवात को दिया जाता है। चक्रवात के नामांकन की प्रणाली संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया है। वैसे तो पहले पता है चक्रवात का नाम जो नौसेना के अधिकारी होते थे वो अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर रख देते थे, कटरीना। हाल ही में नाटो द्वारा एयर डिफेंस 2023 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? जर्मनी में। एयर डिफेंस अभ्यास एक था अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में, और भारत और यूएई के बीच में। भारत और फ्रांस का अभ्यास कहाँ? यूएई में। ओके। नाटो यूरोप में अपना सबसे बड़ा वायुसेना डिप्लॉय अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ओके। हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो नितिन अग्रवाल क्या बने? बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। नितिन अग्रवाल को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। बीएसएफ इसकी हाल ही में फ्रेंच ओपन मोटरसाइकिल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ओके। पूरा डिटेल में करा ही दिए हैं। नोवाक जोकोविच 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले होंगे और मिट्टी का तीसरा खिताब है। पेरिस की मिट्टी का तीसरा खिताब। उन्होंने अधिक प्रमुख खिताब जीतने में राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? युगा सोत ने जीता है। किसने? युगा सोत कहाँ किया? पोलैंड की है। ओके। पुरुष एकल किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। महिला एकल युगा सोवेटेक ने। पुरुष युगल का इवान डेडिएट और ऑस्ट्रियन कोजिसेक ने। महिला युगल का ताइपे सी सिंह सुवेई और वांग जियोंग ने। और मिश्रित युगल यूकोटो ट्यूब ने। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया? मनोज सिन्हा ने। किसने किया? मनोज सिन्हा ने। क्या है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। तो ये जम्मू कश्मीर और ये है लद्दाख। आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 के द्वारा किसे आर्टिकल 370 को हटाया गया है। कहता है किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम 100% सब्सिडी का विस्तार किया? तो मेघालय ने। ओके। ओके। तो मेघालय देख रहे हैं, मेघालय में गोरो खासी और जयंतिया पहाड़ी है और यहीं पर सब विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम 100% सब्सिडी का विस्तार किया है। यह उपाय किसानों को अनुकूलता प्रदान करने के लिए किया गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? न्यूयॉर्क है। ओके। वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया। उसने हांगकांग दूसरे के पीछे छोड़ दिया। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया गया है? तेलंगाना में। ओके। हाल ही में पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज शिप सेवा किस देश ने शुरू किया? भारत और श्रीलंका ने। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बहुत कर लिए। इतना करंट अफेयर अगर आप डेली कर रहे हैं तो क्या है? बहुत है। इतना करंट अफेयर अगर आप डेली कर रहे हैं तो बहुत है। अब विश्व रक्तदाता दिवस आज मनाया जाता है। आज का विशेष है यह 14 जून 1868 को कार्ल लेनेस्टर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और किस सालगिरह मनाया जाता है? लेनेस्टीनर को रक्त समूह ए बी और ए बी ओ की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। शुद्ध सुरक्षित रक्त और क्या है?
उत्पाद के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पाद की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। शुरुआत 2005 में विश्व स्वास्थ्य संगठन इंटरनेशनल फेडरेशन रेड क्रॉस ऑफ रक्त दो प्लाज्मा दो जीवन साझा करो अवसर साझा करो महत्व है तो ओके। और रक्त समूह कैसे निकालते हैं तो पता है ए है, और ए रक्त दे सकता है किसको, ए भी। तो किसको कहते हैं आप लोग, सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता कहते हैं ए बी को, ओ को, और सर्वग्राही किसको कहते हैं, ए बी को कहते हैं। ओके साथियों, आज की पार्टी यही समाप्त होती है। अगर आपने अभी तक इन सभी क्लासों को नहीं देखा है, बिहार 7th फेज मॉक टेस्ट 1, तो देखिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग सर्विस क्लासेस के जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, उनका जरूर सब कुछ होगा, जो चाहिए वो मिलेगा, नौकरी मिलेगा, छोकरी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, घोड़ी सजेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप देख रहे थे साथियों सर्विस क्लासेस के जी, हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। राधे राधे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।